हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ आ रही है टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट के लिए। देखो, जैसा कि आपको पता है, जब एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी उसके बाद से ही टेक्नीशियन की वैकेंसी को इंक्रीज़ करने की मांग छात्रों की तरफ से या फिर संगठनों की तरफ से लगातार हो रही थी। और उसके बाद एक नोटिस भी वायरल हुआ, वो फेक नोटिस साबित हुआ, जिसमें 30,365 वैकेंसी बताई गई। उसके बाद एक और नोटिस वायरल हुआ, तो वायरल होने का सिलसिला चलता रहा। लेकिन फिर जो है NFIR, जो आपका एक संगठन है रेलवे का, रेलवे की आवाज़ उठाता है छात्रों की या फिर रेलवे कर्मचारियों की आवाज़ उठाता है, उनकी तरफ से एक अपडेट आया। उनकी वेबसाइट पर ये नोटिस पब्लिश हुआ था कि जिसमें एएलपी की वैकेंसी इतनी बढ़ाई गई और टेक्नीशियन की वैकेंसी 9,144 से बढ़ाकर 30,365 कर दी गई है। तो यहाँ से छात्रों को थोड़ी उम्मीद बनी थी कि शायद जो है ये नोटिस आया तो इसके बाद ऑफिशियल नोटिस रेलवे की वेबसाइट पर भी आएगा और वैकेंसीज बढ़ेंगी। लेकिन अब बुरी खबर ये आ रही है कि NFIR ने अपने इस नोटिस को जो है अपनी वेबसाइट से हटा दिया है और इस नोटिस को करेक्ट करके, यानी कि यहाँ पर ये 30,365 हटा के यहाँ पर दोबारा से 9,144 करके इस नोटिस को पब्लिश किया है। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें देखते हैं और इससे क्या कुछ मतलब निकलता है, क्या वैकेंसी अब बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल के अपडेट आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं तो लेटेस्ट जो एग्जाम पैटर्न अभी आया है उसके आधार पर किरण पब्लिकेशन की तरफ से प्रैक्टिस बुक आ चुकी है। इसमें लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर आपको जो है प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाते हैं और यहाँ से आप अपनी तैयारी को एनहेंस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की तैयारी कर रहे हैं और बेसिक साइंस के लिए कोई अच्छी बुक की तलाश में है तो आप इस बुक का यूज कर सकते हैं। इसमें थ्योरी के साथ MCQ भी आपको मिल जाते हैं। लेटेस्ट पैटर्न और सभी चैप्टर्स को यहाँ पर कवर किया गया है। साथ ही आप लोग ग्रेड 1 सिग्नल के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक का यूज भी कर सकते हैं, जो कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से है और जो लेटेस्ट पैटर्न अभी लॉन्च हुआ है उसके आधार पर यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाए गए हैं। तो इन सभी बुक्स का यूज आप लोग कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा या फिर नजदीकी बुक स्टोर से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। की वैकेंसी बढ़ाने के बारे में जो है डिस्कशन किया गया था और उन्होंने ऐसा बोला था अपने नोटिस के माध्यम से कि जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो भी 30,000 तक बढ़ाई जाएंगी। अब यहाँ पर एक बैड न्यूज़ ये आ रही है कि उस नोटिस को चेंज किया गया है। देखो, मैं उसी वेबसाइट पर हूँ, NFIR की ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पर जो आपका नोटिस है, एक तो है आपका 1430 और एक है 1429। सबसे पहले 1430 को हम लोग डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर इसको जैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे, अब यहाँ पर आप सबसे बड़ा चेंज क्या देखेंगे। देखो, इस वाले नोटिस में NFIR की तरफ से एक मीटिंग हुई थी 7/6/2024 में, और उसमें जो है मुद्दा उठाया गया था और यहाँ पर इन्होंने अब ये चेंज कर दिया है। देखो, यहाँ पर अगर आप पहले देखोगे पहले वाले नोटिस में तो बाकी सब तो सेम है, लेकिन यहाँ पर ये जो 9,144 वैकेंसी इसकी जगह 30,365 वैकेंसी लिखा हुआ था। यानी कि इनका कहना था कि मीटिंग में जो चीज़ें डिस्कस हुई रेलवे ने उसको मान लिया और वैकेंसीज को जो है एएलपी की बढ़ाकर 18,799 और टेक्नीशियन की बढ़ाकर 30,365 कर दिया। लेकिन अब इसको यहाँ पर करेक्ट कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। अब देखो, यहाँ पर एक दूसरा नोटिस भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दूसरा इसी के नीचे अगर आप लोग देखेंगे, ये 1429 वाला फिलिंग अप ऑफ एएलपी एंड टेक्नीशियन वैकेंसीज, और इसको जब हम डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर भी इस नोटिस में भी बदलाव कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर इन्होंने लिख दिया करेक्टेड कॉपी है और बाकी सब चीज़ सेम है। विक्ट्री टू NFIR, यानी कि इन्होंने इसको विक्ट्री घोषित कर दिया था। और यहाँ पर भी इन्होंने एएलपी की जो वैकेंसी है वो 18,799 हुई, इनके लिए एक विक्ट्री थी। और जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है, फिलिंग अप ऑफ टेक्नीशियन वैकेंसी, यहाँ पर इन्होंने चेंज करके 9,144 कर दिया है, जो कि पहले यहाँ पर 30,365 था। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि इसका मतलब क्या समझा जाए। तो देखो, यहाँ से इसका मतलब ये निकलता है कि इन्होंने ये बोला था कि भाई 7/6/2024 को हमारी रेलवे बोर्ड के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में हमने मुद्दा उठाया कि एएलपी की वैकेंसी को बढ़ाओ, टेक्नीशियन की वैकेंसी को बढ़ाओ। अब जो एक वायरल जो है नोटिस सर्कुलेट हो रहा था कि टेक्नीशियन की वैकेंसी 30,365 हो गई, इन्होंने उस नोटिस को सही मान लिया और इन्हें ऐसा लगा कि एएलपी के साथ साथ रेलवे ने टेक्नीशियन की वैकेंसी भी बढ़ा दी है। देखो, ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। एक इतना बड़ा संगठन जो पूरे रेलवे पर जो है कर्मचारियों की आवाज़ उठाता है, वो इतनी बड़ी मिस्टेक करे, बहुत लोगों को भ्रमित करने का ये एक तरह से काम है। तो इन्होंने क्या किया, उस फेक नोटिस के माध्यम से ही यहाँ पर 30,365 लिख दिया था। लेकिन अब जैसे वो नोटिस वायरल हुआ, यूट्यूब पर वीडियोज़ बने। अब देखो, यूट्यूब पर जब वीडियोज़ बनते हैं तो कहीं ना कहीं जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन वगैरह हैं, वहाँ तक भी वीडियो जाते हैं। वहाँ तक वीडियो गया, इनके ऊपर प्रेशर बना कि भाई ऐसा कोई नोटिस हमने नहीं निकाला टेक्नीशियन का और आपने अपनी वेबसाइट पर अपडेट दे दिया। तो इस करके इन्होंने यहाँ पर जो है इसे अपडेट किया है और यहाँ पर करेक्टेड कॉपी लिख के इन्होंने इसको चेंज किया है। अब इससे क्या समझा जाए, सबसे पहले तो इससे ये समझा जाए कि इन्होंने जो नोटिस पहले दिया था वो बाय मिस्टेक, यानी कि वो गलत नोटिस था। अब ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है क्योंकि इन्होंने उसको चेंज कर दिया है। चेंज क्यों किया मैंने आपको बता दिया, कारण मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे या फिर जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर बना कि भाई नोटिस आपने गलत लगाया, उसको हटाओ। क्योंकि बड़ा संगठन है NFIR, जैसे ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, ऐसी
इसी तरह से ये भी बढ़ा है, तो काफ़ी जगह तक इनकी बातें जाती हैं, अब इसको चेंज कर दिया। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं बढ़ेगी? तो देखो, जैसे इस नोटिस में चेंज हुआ और एएलपी के बाद जो है 18 तारीख को आई थिंक एएलपी वाला जो है वो नोटिस आया था, और उसके बाद काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पर निराशाजनक हो सकता है कि शायद टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ाने की जो मंशा है सरकार की शायद ना हो, क्योंकि इस नोटिस को अगर चेंज कराया गया है, बाकी जिस तरह से एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है उस हिसाब से तो टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़नी चाहिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं फिर से संशय उत्पन्न हो चुका है और रेलवे को अब इस पर कोई जवाब देना जरूर होगा। बाकी अभी तक के सिनेरियो को देखते हुए तो ये बैड न्यूज़ है स्टूडेंट के लिए, अच्छी खबर तो बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर इस तरह से जो नोटिस को चेंज किया गया है। बाकी अब इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।